दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं 14 मार्च को होली और जुम्मा एक साथ पड़ने जा रहा है, जिस पर हरिद्वार में प्रशासन सावधानी बरत रहा है। लोग पूरे उत्साह से होली मनाएं और जुम्मे की नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से की जाए, जिसके लिए ज्वालापुर में पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदायों के साथ चर्चा करके सहमति बनाई है कि जुम्मे की नमाज और होली का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय ने दोपहर 2:30 बजे जुम्मे की नमाज पढ़ने पर सहमति बनाई। ज्वालापुर घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में यहां हर शुक्रवार को नमाज अदा करने वालों की भारी भीड़ होती है। पुलिस के साथ हुई मीटिंग में मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं ने होली का रंग कम हो जाने के बाद यानी कि 2:30 बजे नमाज पढ़ने पर सहमति दी है। हिंदू समुदाय के लोगों ने भी शांतिपूर्वक होली खेलने का आश्वासन दिया। दोनों शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त रहे होगा और इसके लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध भी किए गए हैं। 2 दिन पूर्व ही जो है बाज़ारों में भी पुलिस के प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में भी काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है, आवाजाही बढ़ जाती है। इसके अलावा जो ट्रैफिक प्लान है उसको भी लागू किया जाएगा कि जो बाज़ार में ई रिक्शा वगैरह की भीड़ रहती है उनको भी रेगुलेट कराने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ होली का दहन जिस दिन होगा उस दिन 2 बजे से सभी पुलिस बल अब हर होली का जहाँ दहन क्षेत्र है उस पर नियुक्त किया जाएगा। उधर 14 मार्च को होली का दिन है और इसी दिन शुक्रवार होने की वजह से जुमे की नमाज होने वाली है, तो ऐसे में पूरे प्रदेश में सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस की पीस कमेटीज के बैठक में ये बात सामने आई है कि सहमति बनी है दोनों पक्षों की तरफ से। पुलिस ने साफ कर दिया है कि जुमे की नमाज होली खेलने के बाद होगी। इसके लिए बाकायदा मुस्लिम मौलानाओं से जो नमाज का समय बदलने को कहा गया है, ताकि धार्मिक टकराव ना हो। विशेषकर हल्द्वानी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, यहाँ पर पुलिस धार्मिक टकराव को लेकर अलर्ट है। हमारे साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र हैं और हरिद्वार से पुलकित हैं। हमको चलते हैं सबसे पहले हल्द्वानी शैलेंद्र नेगी के पास, उनसे लेते हैं होली के दिन किस तरह की व्यवस्थाएं की जाने वाली प्रशासन की तरफ से। शैलेंद्र, बहुत खास दिन, और देखिए ऐसा पहले भी हुआ है कि होली के दिन ही जुमे की नमाज पढ़ी हो, जब शुक्रवार के दिन होली पड़ी हो। तो ऐसे में इस बार क्या तैयारियां की जा रही है, खासतौर पर हल्द्वानी प्रशासन की तरफ से? यहाँ मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ भी चर्चा की ली गई है और हिंदू पक्ष के लोगों से भी बात की गई है। दोनों तरफ से सहमति बन गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज भी होगी और होली भी खेली जाएगी। देखिए जरूर पुलिस ने जो पीस कमेटीज के साथ बैठक है, विशेषकर जो 2 जिले हैं हमारे नैनीताल और उधम सिंह नगर कुमाऊं के, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जिले हैं, क्योंकि हल्द्वानी में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है और उससे लगा हुआ हिंदुओं की भी आबादी है। और साथ ही नैनीताल है, नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वहां पर एक बहुत बड़ी मस्जिद है, वहां पर भी जुमे की नमाज अदा की जाएगी। उसके अलावा उधम सिंह नगर के इलाके जिसमें काशीपुर है, जसपुर है, गदरपुर है, उसके अलावा रुद्रपुर का जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वहां पर नमाज अदा की जाएगी। तो इसलिए जो 14 मार्च का दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसी वजह से पुलिस प्रशासन ने ये कोशिश की है कि जुमे की जो नमाज है वो उसका समय बदला जाए। आमतौर पर यह देखा गया है कि 2 बजे तक जो है होली का जो खुमार है वो पूरी तरीके से उतर जाता है, यानी जो रंग भरी होली खेली जाती है वो 2 बजे तक समाप्त हो जाती है और लोग अपने घरों को लौट जाते हैं। और जो हुड़दंग है होली की, जिसको कहा जाता है, जिससे एक माहौल खड़ा होता है होली का, वो उस समय जो है खत्म हो जाता है। और पुलिस की यही कोशिश है कि उसके बाद जो है वो नमाज अदा की जाए। विशेषकर जो मस्जिदें हैं, कई सारी ऐसी मस्जिदें हैं, जैसे हल्द्वानी की बात करें तो ये बाजार के क्षेत्र में पड़ती है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। हालांकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि इस तरीके के त्योहारों के मौके पर कोई दंगे की स्थिति हो या फिर किसी उपद्रव की स्थिति हो, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की सतर्कता पूरी है। जो उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में पीएससी के अतिरिक्त जो है वो टुकड़ियां तैनात की जाएंगी सेंसिटिव इलाकों में। जो हिंदू मुस्लिम वाले इलाके हैं वहां पर तैनात की जाएगी। उसके अलावा बाजारों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, चेकिंग की जा रही है। जो विशेषकर जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं पुलिस वो अभी से चेक करने लगी हैं, डॉग स्क्वाड्स अभी से चेक करने लगे हैं। और जो पीस कमेटीज हैं उनकी बैठक जो है एहतियातन कर ली गई है और पुलिस की ये कोशिश है कि बिना टकराव के जुमे की नमाज भी अदा कर ली जाए और उससे पहले जो है
होली का हुड़दंग भी समाप्त कर लिया जाए, ताकि एक तरफ होली का जश्न मने और दूसरी तरफ जो है वो जुमे की नमाज भी लोग खुशी खुशी अदा कर पाए। तो इसलिए पीस कमेटीज की बैठक में तय किया गया है कि 2 बजे के बाद ही जो है जुमे की नमाज होगी। अब आज यह तय हो जाएगा फाइनली। हरिद्वार चलेंगे, पुलकित से लेंगे इस पर अपडेट। पुलकित, हरिद्वार प्रशासन की क्या तैयारी है और किस तरह से यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई है दोनों पक्षों के लिए, इस पर जानकारी दें। देखिए 14 मार्च को जिस तरह से होली और जो रमजान चल रहे हैं उसका जुमा साथ पड़ रहा है, तो क्योंकि इसमें पुलिस की ओर से हरिद्वार जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस की ओर से समय समय पर जो भी पीस कमेटी थी, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ बैठकर बातचीत की जा रही थी कि पूरे सौहार्द के साथ, प्रेम और सौहार्द और शांतिपूर्वक ढंग से इसको संपन्न किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ज्वालापुर क्षेत्र है ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है और मुस्लिम आबादी भी इसमें बड़ी संख्या में रहती है, तो इसलिए यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था ये बनाई गई है कि जो 2 से 2:30 बजे तक जो होली खेली जाएगी, क्योंकि होली का खुमार उस समय थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए 2:30 बजे के बाद यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। मुस्लिम पक्ष और हिंदू समुदाय के दोनों ही धर्मों के लोगों के बीच में यहाँ पर बैठकर चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों के साथ ये चर्चा हुई और इस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपनी सहमति दी है कि 2:30 बजे यहाँ से नमाज जो है अदा की जाएगी, उससे पूरी तरह से व्यवस्था बनी रहेगी। और वहीं जो हिंदू पक्ष के जो लोग थे उनका भी कहना था कि हम भी पूरी शांतिपूर्वक ढंग से प्रेम और सौहार्द के साथ होली खेलेंगे, ताकि होली का त्योहार जो जुमे की जो नमाज है, दोनों ही चीजें पूरी शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर संपन्न हो जाए। क्योंकि जो ज्वालापुर क्षेत्र है घनी आबादी वाला ये क्षेत्र है और यहाँ पर 3 मस्जिदें हैं। हरिद्वार में ये तो और भी इस तरह की कई जगह है जहाँ पर पुलिस पूरी तरह से एहतियात बरत रही है, पर्याप्त पुलिस बल की भी तैनाती जो है की जा रही है और पुलिस यहाँ पर हर तरह से जितने भी तरह की सावधानियां हैं उनको बरत रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ इस जगह पर जो जुमे की जब नमाज होती है तो बड़ी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है और होली भी जो है सड़क पर खेली जाती है, तो इसलिए किसी भी तरह की कोई टकराव की स्थिति ना हो, किसी भी तरह की कोई मनमुटाव की स्थिति ना हो, उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सावधान है और यहाँ पर पूरी शांतिपूर्वक ढंग से इसको संपन्न किया जाएगा। पुलकित और शैलेंद्र, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री। तो देखिए हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सहमति बनी है, दोनों ही पक्षों के साथ बैठ के चर्चा की गई है और इस चर्चा में सहमति कुछ इस बात से बनी है कि 2:30 बजे तक होली का जो हुड़दंग है वो कम होता है, कई जगहों पर खत्म हो जाता है, लोग अपने घरों को लौट जाते हैं होली खेलने के बाद। तो ऐसे में 2:30 बजे के बाद जुमे की नमाज की जाएगी और उससे पहले होली का हुड़दंग होगा। और ये आपको बताते हैं धामी सरकार का एक्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। उधम सिंह नगर के खटीमा में मदरसों पर कार्रवाई हुई। यहां पर अवैध तरीके से चल रहे मदरसों को सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खटीमा में 9 मदरसों को सील किया गया है। इन मदरसा संचालकों से कागजात मांगे गए लेकिन वो दिखा नहीं पाए, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई की गई, मदरसों पर कार्रवाई की गई है। खटीमा के घोटिया में एक 4, इस्लाम नगर में 1, बगचूरी में 1, कंचनपुरी में 1, चारूबेटा और लोहिया हेड पर भी 1 मस्जिद को सील किया गया। सीएम धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है। लगातार मदरसों पर एक्शन हो रहा है। सीएम धामी के ही निर्देशों के बाद खटीमा में ये कार्रवाई की गई है। उधर पछुआदून में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। सहसपुर में प्रशासन की टीम ने 12 और अवैध मदरसों को सील कर दिया। मदरसा संचालक के पास पूरे पेपर नहीं थे, जिस पर एक्शन हुआ है। विकास नगर में अवैध मदरसा पर प्रशासन की कार्रवाई कई दिनों से चल रही है और अभी तक 31 मदरसे जो है जो कि अवैध पाए गए हैं, जिन्हें सील किया जा चुका है। मंगलवार से उत्तराखंड में 4 नई हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हुई। मुख्यमंत्री धामी हेली सेवा को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए। नैनीताल और बागेश्वर भी अब देहरादून से कनेक्ट हो चुका है। जॉलीग्रैंड से मसूरी पहुंचने में अब सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। देखिए रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से फ्लैग ऑफ के साथ मंगलवार को 4 नई हेली सर्विस शुरू हुई। अब नैनीताल और बागेश्वर जिले भी राजधानी देहरादून से कनेक्ट हो चुके हैं, तो हल्द्वानी से भी बागेश्वर को कनेक्ट किया गया है। वहीं देहरादून एयरपोर्ट से सीधे अब सिर्फ 7 मिनट में मसूरी पहुंचा जा सकेगा। देहरादून से बागेश्वर और नैनीताल के लिए हर दिन हेली सर्विस 2 बार चलेगी। ये सफर सिर्फ 1 घंटे में तय होगा, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। किराए की बात करें तो देहरादून से नैनीताल का एक पैसेंजर का किराया 4,500 रुपए होगा। देहरादून से बागेश्वर का किराया 4,000 रुपए, तो हल्द्वानी बागेश्वर का किराया 3,500 रुपए होगा। जबकि जॉली ग्रांट से मसूरी से पहले 1 महीने में हेलीकॉप्टर 1 बार ही उड़ेगा और एक पैसेंजर का किराया 2,578 रुपए होगा। सभी सेवाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे जहां एक और राज्य में हमारे पर्यटन को, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय जो लोग हैं उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। इसके साथ साथ ही चाहे बागेश्वर हो, नैनीताल हो या मसूरी हो, ये हमारे राज्य के बहुत ही सुंदर स्थान है। उत्तराखंड में 18 स्टेशन को हेलीपोर्ट से जोड़ने का काम चल रहा है, जबकि 12 स्टेशन हेली सर्विस से कनेक्ट हो चुके हैं। उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी की सीईओ सोनिका के मुताबिक हेली कनेक्टिविटी का नेटवर्क बेहतर किया जाएगा। वहीं पूर्व सीएम और गवर्नर रहे भगत सिंह कोश्यारी ने पहली उड़ान में अपने गृह जिले बागेश्वर आने पर खुशी जताई। ये हवाई यात्रा की सुविधा अति आवश्यक थी और इसीलिए पिछले 5-6 सालों में हमारे यहाँ कोशिश की जा रही है कि छोटी छोटी जगहों को भी, जहाँ हवाई अड्डे नहीं भी हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जाए। और आज काफ़ी जगहों पर पहले ही हवाई यात्रा शुरू हो गई है। वंशारी दूरस्थ इलाके तक हो गई है। अब यहाँ आज बागेश्वर, नैनीताल और कुछ और जगहों के लिए भी आज यहाँ से हवाई यात्रा की शुरुआत है। मसूरी जा रहे हैं सर। अभी हम यहाँ से सफारी के जहाज में, यहाँ से वो नई सर्विस शुरू हुई है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे मसूरी के लिए सर। कितना टाइम लगेगा? ये सब 5 मिनट की राइड है सर यहाँ पे। 5 मिनट की। और रोजाना रहेगी अब कंटिन्यू जॉली ग्रांट से मसूरी। उड़ान सेवा से उत्तराखंड में घंटों का सफर मिनटों में पहुँच चुका है, तो गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत और अल्मोड़ा के बाद अब नैनीताल और बागेश्वर भी कनेक्ट हो चुके हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सुरक्षा में चूक के मामले में सचिवालय सुरक्षा में तैनात 5 कर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। एसएसपी सुरक्षा मंजुनाथ टीसी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि सीएम सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जांच में 5 जवानों की लापरवाही पाई गई। दूसरी तरफ सचिवालय प्रशासन ने इस मामले में चुप्पी साध ली। बार बार कॉल करने के बावजूद भी सचिवालय प्रशासन सचिव दीपेंद्र चौधरी ने फोन नहीं उठाया। नैनीताल में अब टोल टैक्स की तर्ज पर इको टैक्स लगाने की तैयारी है, जिसका असर देश दुनिया से सरोवर नगरी आने वालों पर पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने भी नई चुंगी की इस पर चिंता जताई है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल में जल्द ही अब सैलानियों पर इको टैक्स लगाने की तैयारी है। पालिका बोर्ड ने इसके लिए बकायदा फैसला ले लिया है। इसके तहत पर्यटकों को काला ढूंगी से आने पर 120 रुपए का इको टैक्स लगेगा, जो शहर में आने वाली सभी गाड़ियों से वसूल किया जाएगा। वहीं नए टैक्स से जो इनकम होगी उसे पर्यावरण को बचाने पर खर्च करने की प्लानिंग है। मसूरी की तर्ज पर नगरपालिका नैनीताल ने भी इको टैक्स लगाने का जो बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया है, उसमें हम नारायण नगर की तरफ से एक चुंगी लगाएंगे। इको टैक्स जिस प्रकार से मसूरी वसूल रहा है, उससे जो हमको आय होगी उसका इस्तेमाल जो पर्यावरण से संबंधित गतिविधियां हैं, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि में किया जाएगा। हर साल 12 से 15 लाख टूरिस्ट नैनीताल पहुंचते हैं,
इस दौरान शहर में गाड़ियों की भीड़ से प्रदूषण के साथ पर्यटकों द्वारा कचरा भी जमकर डाला जाता है। बाजार के साथ ही आसपास के जंगलों में भी प्लास्टिक और कचरा फैलने से पर्यावरण खराब होता है। वहीं आसपास के गांव से मंडी से आने वाले लोगों पर भी इको टैक्स का असर पड़ेगा, जिसका विरोध भी हो रहा है। हम लोकल के लोग हैं। लोकल के लोग जैसे आप देखिए भवन कर के साथ सफाई टैक्स बहुत सारी चीज़ें देते हैं और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है लगातार प्रतिदिन उनका नैनीताल नगर में आना होता है। तो इन चीज़ों पर भी विस्तृत रूप से एक बार सोचना चाहिए और समझना चाहिए, तभी इसको लगाना चाहिए। भवाली, भीमताल और यहाँ पर दर्जनों ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें लोगों का नित्य नैनीताल आना जाना लगता है, सब्जी मार्केट के रूप में कहे, चाहे यहाँ भवाली से नौकरी, भीमताल से आते हैं लोग, कोटाबाग से यहाँ सब्जी लेके आते हैं। तो इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम पड़े और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उसका कहीं ना कहीं उसका बोझ हमारे लोकल लोगों पर ना पड़े। इको टैक्स को लेकर स्थानीय लोगों के मन में कुछ सवाल है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका को मसूरी की तर्ज पर कम से कम इको टैक्स लगाना चाहिए, ताकि पर्यावरण के नाम पर वसूलने वाले टैक्स को देने में लोगों को दिक्कत कम हो। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून में होली अभिनंदन कार्यक्रम कार्य में शामिल होने के लिए सीएम धामी सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। सीएम धामी नगर निगम ने ये कार्यक्रम जो आयोजित किया है, इस कार्यक्रम में शिरकत करने का समय उनका 11 बजे का है। उधर मंगलवार को पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। होली की शुभकामनाएं दी गई हैं। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने भी सीएम आवास पर जाके सीएम धामी को होली की शुभकामनाएं दी हैं। मंगलवार को दिल्ली बीजेपी दफ्तर में भी होली मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मंगल मिलन समारोह में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत तमाम बीजेपी के नेता शामिल हुए। होली मिलन मंगल समारोह में नेताओं ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। और अब आपको पहाड़ की होली के रंग दिखाते हैं। कुमाऊं लिए चलते हैं आपको, जहां पर होली का रंग पूरे चरम पर देखा गया। खासकर पहाड़ी क्षेत्र में खड़ी और बैठकी होली की अनूठी परंपरा पूरे उत्साह के साथ मनाई जा रही है। बागेश्वर के कत्यूरी गांव में भी होली की धूम देखने को मिली है। होलियारों की टोली पारंपरिक ढोल नगाड़ों की थाप पर घर घर जाकर होली गीत गा रही है। फाल्गुनी होली रंगों पर आधारित होती है और इसमें भगवान गणेश, शिव, कृष्ण के भजन गाए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में होली गायन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। संस्कृति को सहेजने की पूरी कोशिश होती है। बच्चों को अपनी परंपरा से जोड़ने के लिए हर साल उन्हें खड़ी होली में शामिल कराया जाता है, ताकि वो इस सांस्कृतिक धरोहर को समझें और आगे बढ़ें। अल्मोड़ा का मल्ला महल कुमाऊं के होलियारों को होली गायन के लिए काफी पसंदीदा स्थल माना जाता है। यहाँ पर होलियारों की टीम ने होली गायन के साथ ही नृत्य भी किया। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में होली के त्योहार की रौनक एक हफ्ते तक रहती है। युवा अपने घरों में लौटकर खड़ी और बैठकी होली का आनंद लेते हैं, तो महिलाएं होली गायन के साथ ही स्वांग रचाकर जमकर थिरकती हैं। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मल्ला महल में पूरे कुमाऊं मंडल से होलियारों की टीमें पहुंची और होली गायन किया। देश की सांस्कृतिक राजधानी है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी है और शुरू से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसको हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया और जो अल्मोड़ा की ये विधा है, खड़ी होली, बैठकी होली, यहाँ एक सप्ताह पहले से घर घर में ये होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महिलाओं की होली होती है, स्वांग होता है
और इसके अलावा यहाँ बागेश्वर, चंपावत, खटीमा, नैनीताल, पिथौरागढ़ सबकी टीमें आई हैं। कुमाऊं भर के होलियारों की टीमों ने अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति को साझा करते हुए अपनी धुन में होली के गीत गाए, जिससे यहाँ आने वाले सभी होलियार एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू हुए। और हमारे यहाँ लगभग 5-6 दिन की होली होती है, जो खड़ी होली पूरे गांव में अलग अलग मोहल्लों में और अलग अलग घरों में जाती है। और हमारे आसपास जो देव स्थल हैं, हमारे देवी के और देवल समिति बाबा के, उनके मंदिरों में भी जाके होली गाती हैं। तो हमने जो अभी होली प्रस्तुत की वो देवी स्तुति है। शुरुआत के 2-3 दिन भक्तिमय होली गाई जाती है, खड़ी होली, और लास्ट के 1-2 दिन उन्मुक्त होली, जो खुली होली होती है, वो गाई जाती है, श्रृंगार रस से भरी होली। वैसे तो पूरे कुमाऊं में पौष महीने के पहले रविवार से होली का शुभारंभ हो जाता है, जो पहले तो बैठकी होली और फिर खड़ी होली तक पहुंच जाता है, और फिर फाल्गुन आते आते होली के रंग की खुमारी में पूरा पहाड़ झूमने लगता है और कुमाऊं के कई शास्त्रीय संगीत के साथ कई रागों में होली का गायन किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम मुघबा में यात्री के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर गंगोत्री धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यात्री भी पहुंच रहे हैं। पूरे धाम में अभी भी बर्फ की सफेद चादर है। यात्रा गंगोत्री धाम में पहुंचकर गंगा जल भर रहे हैं और वापसी कर रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि अभी गंगोत्री धाम के कपाट बंद हैं और 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे, लेकिन उससे पहले ही यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। धाम में सर्दियों में आने का अपना ही एक आनंद है। मैं हर साल वर्षों में आता रहता हूँ। मौसम हर बार सुहाना मिलता है। यहाँ की धूप भी, बर्फबारी भी, सब चीज ही आनंदमय है। यहाँ पे खाने पीने की फैसिलिटी कम है। कृपया करके अपना सामान साथ में स्वयं लेकर आए और मौसम के अनुसार ही चले। ये नहीं कि जल्दबाजी करें किसी भी जगह पे। कहीं जगह पे बर्फ गिरती है और कहीं पे धूप नहीं आती, वहाँ पे फिसलन हो जाती है। कृपया इन बातों का ध्यान रखें और परिवार के साथ हर हर महादेव। और आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं पार्ट टॉप 10। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में जन सेवा केंद्र में दिन दहाड़े 3.5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर पैटशाल के पास में कार खाई में गिर गई, 4 लोग घायल हो गए। पूर्व विधायक प्रवीण सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं हुई। अब 18 मार्च को सुनवाई होगी। उत्तरकाशी में मुस्लिम समाज में होली के त्योहार को देखने के हुए जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे का करने का फैसला लिया। पिथौरागढ़ में बीते रोज टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे में रोडवेज बस हादसे के प्रभावित से डीएम का घेराव लोगों ने किया और घायलों को उचित मुआवजे की मांग करवाई। हरिद्वार के जगजीतपुर में कुछ लोग जंगली हाथी के पीछे दौड़ते हुए नजर आए। इससे इलाके में खतरा बना हुआ है। हरिद्वार के लक्सर में कई दुकानों पर मावा पनीर और मिठाइयों के सैंपल्स लिए गए और साफ सफाई नहीं होने पर दुकानदारों को फटकार लगाई गई। पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट में डीएम की मौजूदगी में योजनाओं की समीक्षा की गई और डीएम ने कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग में प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारी और कारोबारियों के साथ बैठक की। और हरिद्वार के बहादुराबाद में खराब क्वालिटी रोड की शिकायत पर जांच अधिकारी और इंजीनियर पहुंचे, सैंपल लिए गए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।